हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मेरा IBPS PO का प्री था, मेरी शिफ्ट थर्ड थी। और आज मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस करूंगा अपनी शिफ्ट का। अपने अटैम्प्ट्स बताऊंगा, गुड अटैम्प्ट्स बताऊंगा मेरे हिसाब से। और या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या सबसे पहले इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन था। आई गेस 8 to 9 क्वेश्चंस में भी कॉम्प्रिहेंशन के थे। वर्ड स्वैप भी था एंड क्लोज टेस्ट भी था। एंड मैच द कॉलम के आई गेस थ्री थ्री क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चंस और थे वो मुझे याद नहीं आ रहे इस टाइम। सो या मैथ्स का लेवल इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप। मॉडरेट भी मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं एग्ज़ाम में जो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सके या फिर जो आपसे सॉल्व ना हो। तो या मैथ्स में 2 DI थे, मिसिंग सीरीज़ थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसके आई गेस टोटल 12 क्वेश्चंस थे, 11 या। और वर्ड प्रॉब्लम्स भी 10-11 क्वेश्चंस थे। जो DI थी वो काफ़ी आसान थी, कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव थी नहीं। एक पाई चार्ट था, पाई चार्ट की DI थी। इसके अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस थे। एंड अबाउट सेकेंड DI, ये भी थोड़ी, इसमें शायद थोड़ी कैलकुलेशन थी क्योंकि इसमें थोड़ा डाटा आपको निकालना था। बट इसके भी आई गेस 5 क्वेश्चंस, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस। एंड मिसिंग सीरीज़ के 6 क्वेश्चंस थे। मैंने 4 ही किए, 2 मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए। वो शुरू में ही छूट गए थे और वापस मुझे उन्हें दोबारा चेक करने का टाइम नहीं मिला। एंड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 5 क्वेश्चन थे, मैंने पाँचों ही सॉल्व किए। एंड DI भी मैंने दोनों सॉल्व की है। तो या एंड वर्ड प्रॉब्लम के भी आई गेस मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 3 या 4, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो या अबाउट रीजनिंग का सेक्शन भी काफ़ी इजी था। सबसे पहले ब्लड रिलेशन के आई गेस 3 क्वेश्चंस, डायरेक्शन के भी इतने ही क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस आई गेस। इनइक्वालिटी के भी 3 to 4 क्वेश्चंस थे। ये तीनों का लेवल काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान थी ये तीनों चीज़ें। और उसके बाद पज़ल्स पे आते हैं। मैंने आई गेस 3 पज़ल किए, एक पज़ल मैंने छोड़ी है और मिसलेनियस किया है। सर्कुलर बेस पज़ल थी, 7 पीपल थे। 2 लोग इनसाइड फेस कर रहे थे एंड 5 लोग आउटसाइड। तो या नॉर्मल सी पज़ल थी। एंड एक डे बेस्ड पज़ल थी, इसमें 5 पर्सन थे और शायद इनका कुछ एक और वेरिएबल गिवन था, आई गेस कुछ नंबर्स थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से। तो या ये भी किया है मैंने एंड ये भी किया है, ये सब कुछ किया है। एंड उसके बाद एक मंथ बेस्ड पज़ल थी। उसके वेरिएबल्स आई गेस आई डोंट नो, 2 डेट्स थी और मंथ की पज़ल थी। सो मिसलेनियस था, और मिसलेनियस के भी आई गेस 3-4 क्वेश्चंस थे। एक नंबर बेस्ड जो आपका बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जो काउंटिंग होती है वो नंबर बेस्ड थी। 2-3 क्वेश्चन और मिसलेनियस के थे, वो भी मैंने किए हैं। और एक पज़ल थी 9 पर्सन बेस्ड, आई गेस टेबुलर फॉर्म में थी, 9 पर्सन थे, उनको अरेंज करना था आपने। सो वो भी मैंने किया। मैंने एक पज़ल नहीं किया है, और बाकी मैंने आई गेस टोटल सब कुछ अटैम्प्ट किया है रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन भी काफ़ी आसान था। आप लोग सो या अब मैं आप लोगों को अपने अटैम्प्ट्स बता देता हूँ। इंग्लिश में मैंने 23 किए हैं। डिसेंट से अटैम्प्ट्स है, ज़्यादा भी हो सकते थे बट मुझे कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। सो या और मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट्स 25 थे। नंबर सीरीज़ के जो 2 क्वेश्चन थे वो मुझसे सॉल्व नहीं हुए। आई गेस अगर वो सॉल्व हो जाते तो मे बी 27 मार्क्स बन सकते थे अटैम्प्ट्स में। रीजनिंग का सेक्शन काफ़ी अच्छा गया, रीजनिंग में मैंने 30 किए, जिसकी स्पीड रीजनिंग में पजल्स में काफ़ी अच्छी है, वो 30+ आराम से कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट गुड अटैम्प्ट्स नाउ। तो इंग्लिश में आई गेस 20+ गुड अटैम्प्ट्स है। बट अगर आपकी एक्यूरेसी इंग्लिश में अच्छी है तो 18 to 20 भी आपके अटैम्प्ट्स अच्छे माने जाएंगे, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है और आपके इतने मार्क्स आ जाए। मार्क्स 20+ अगर इंग्लिश में आ जाए तो काफ़ी अच्छे मैं इसे स्कोर मानूंगा। और मैथ्स में 20+ अटैम्प्ट्स विद एक्यूरेसी काफ़ी अच्छे हैं। और रीजनिंग में भी आई गेस 25 to 27+ अटैम्प्ट्स, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी आसान थी। कोई पज़ल मुझे ऐसी, एक पज़ल थी वो मैंने ट्राई भी नहीं की, वही एक पज़ल मुझे ऐसी लगी जिसमें कोई फंस सकता है। बाकी कोई ऐसी पज़ल मुझे दिखी नहीं एग्ज़ाम में जिसमें कोई आदमी फंस सके उस एक पज़ल को छोड़ के। और अगर किसी ने वो एक पज़ल भी बनाई है तो वो आदमी
आसानी से 30+ कर सकता था मिसलेनियस वगैरह को मिला के, क्योंकि मिसलेनियस भी उतना कुछ हार्ड था नहीं कि उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगे। सो या दीज आर माई टोटल अटैम्प्ट। एंड अबाउट कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स है, कई शिफ्ट्स आसान आएगी, कई शिफ्ट्स हार्ड आएगी, तो नॉर्मलाइजेशन होगी। बट या अबाउट माई शिफ्ट, तो मेरी शिफ्ट काफ़ी आसान लगी मुझे। SBI PO भी मैंने दिया था, SBI PO मुझे काफ़ी टफ लगा। उसमें मेरा रीजनिंग सेक्शन भी उतना अच्छा नहीं हुआ और मैथ्स भी उसमें काफ़ी टफ था। हाँ, उसमें इंग्लिश मुझे आसान लगी। उसमें मैंने 67 किए थे आई गेस, और इसमें मेरा टोटल है जो वो 78 है। तो या 11 अटैम्प्ट्स मेरे ज़्यादा इसमें, बट मुझे उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा लगा था IBPS PO के कंपेरेटिव में। तो अगर मेरी शिफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो आई गेस इस शिफ्ट की कट ऑफ मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आई गेस 63 65 या उससे भी ज़्यादा, आई डोंट नो, मे बी इतनी ही मेरे हिसाब से। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है IBPS क्लर्क, 12 से स्टार्ट है आई गेस। मेरी तो 19th को शिफ्ट है, 19th को फर्स्ट शिफ्ट है मेरी। तो या उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। जिसका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है वो निराश मत हो, अभी आपके पास और भी काफ़ी चांसेस है। जिसका अच्छा हुआ है, जिसके 65+ अटैम्प्ट्स है, वो मीन्स की तैयारी में जुट जाए, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दे टाइम से। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।